भारत में मोटापे की समस्या का बोझ कम करने के उद्देश्य से फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज ने आज ओबेसिटी क्लिनिक शुरू किया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी, एमडी एवं सीईओ फोर्टिस हेल्थ केयर, श्री अनिल विनायक, ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फोर्टिस हेल्थ केयर, डॉक्टर विष्णु प्रसाद पाणिग्राही, ग्रुप हेड एमएसओजी फोर्टिस हेल्थ केयर, डॉक्टर मुग्धा तापड़िया, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस बसंत कुंज तथा डॉक्टर गुरविंदर कौर फैसिलिटी डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज में उपस्थित थे। लॉन्च के मौके पर श्री चिराग पासवान ने कहा, आपके लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कौन, और जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है। कल को आप लंबा जी पाएंगे, जीवन भर का स्ट्रगल कर पाएंगे, सारा मानसिक शारीरिक दबाव ले पाएंगे, तभी ले पाएंगे जब आपके अंदर वो क्षमता होगी। और वो क्षमता तभी होगी जब आप कंसिस्टेंटली, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। आज कर लिया, उसके बाद 2 महीना नहीं किया, फिर 1 दिन कर लिया, फिर 4 दिन नहीं किया। एंड एक्सरसाइज का मतलब कतई ये नहीं है कि आप जाइए, जिम जाइए, डंबल्स उठाइए, वेट्स कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज से कुछ साल पहले तक आई वाज इनटू वेट ट्रेनिंग एंड स्टफ, बट देन इवेंचुअली फिर वही कि समय अब कम है, बट मैं उसको बहाना नहीं बना सकता। तो अगर मैं जिम नहीं जा सकता तो कम से कम घर पे योगा कर सकता हूँ, स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ, और जो मैं करता हूँ कार्डियो घर पे जितना हो सकता है वो मैं करता हूँ। एंगेज योरसेल्फ, एंड ये सारी चीजें हम तो क्या जितना करें ही करें, बट अगली जनरेशन को जरूर हम लोग मोटिवेट करें। साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें अगर आप शुरू से अगर जुड़ जाते हैं, टेनिस वो आपका स्टेमिना भी इतना ज्यादा बिल्ड करता है, बैडमिंटन, ये तमाम ऐसे स्पोर्ट्स हैं। हम लोग स्कूल में हम लोग बास्केटबॉल वगैरह खेला करते थे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीजों के साथ जुड़े, कनेक्ट करे। आज चिंता ज्यादा इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल बच्चे अगर कोई स्पोर्ट भी खेल रहे हैं तो चिंता इस बात की है कि वो मोबाइल पे खेल रहे हैं, आईपैड पे खेल रहे हैं, उसी में ही वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उसी में वो बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, उसी में वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं। फील्ड पे तो आप जान ही नहीं। तो ऐसे में एज फैमिली हमारी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दे और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें। खान प्रदान खाना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डाइट भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है। एंड एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ माय स्पीच कि मैं जिस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उस मंत्रालय के ऊपर ये ब्लेम सबसे ज्यादा आता है। आज भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो सबसे ज्यादा ये चिप्स आ गया, ये चॉकलेट आ गई, ये प्रोसेस फूड आ गया, वो प्रोसेस फूड आ गया, इसने जीवन बर्बाद कर दिया, सिर्फ यही चल रहा है। I think as individuals we need to be little more cautious of what we eat. मैंने इंडस्ट्री को भी हमेशा इस बात के लिए 2 बातों के लिए मैंने मोटिवेट किया कि सबसे पहले तो आपका लेबल क्लियर होना चाहिए। एंड आई थिंक एज इंडिविजुअल्स एंड आई थिंक एज मेंटोर्स आप पेशेंट्स को भी जरूर इस बात के लिए गाइड करें कि हमेशा पढ़कर कंज्यूम करें, देखिए कि उसमें क्या है। अगर नहीं है उसमें अच्छी चीजें तो कभी उसका सेवन ना करें, और आप उसका सेवन नहीं करेंगे, कंज्यूमर ही नहीं होंगे, तो ग्रेजुअली इंडस्ट्री भी उन चीजों को नहीं बनाएगी। और प्रमोट करें ऐसे डाइटरी प्रोडक्ट्स को जिसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू हो, जिसमें हाई फाइबर कंटेंट हो, इस तरीके की चीजें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। और बच्चों को भी शुरू से इस बात की आदत डालें, वो जाए कभी सुपरमार्केट कहीं पे भी जाके देखें, एक बार पढ़ें कि क्या है, क्या चीज हम लोग को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि घर पे एकदम इतनी हम सख्ताई कर दें कि हर चीज खाने से पहले सोचे। ऑफकोर्स इंडल्ज करना चाहिए, चीट डेज होने चाहिए। मेरे चीट डेज होते हैं, मैं इंडल्ज करता हूँ। आई कांट रेजिस्ट चॉकलेट्स। मेरे सामने चॉकलेट आती है, मैं खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, बट देन फिर मैं उसको बैलेंस आउट भी करता हूँ। ये तमाम चीजें हम लोगों को भी समझने की जरूरत है और ज्यादा इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। होता क्या है कि जब वेट पुट डाउन होने लगता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, आप अकेले रहने लग जाते हो। अकेले रहने लग जाते हो, मेंटल हेल्थ पे उसका असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ पे उसका असर पड़ता है, फिर आप और ज्यादा इंडल्ज करते हो और फिर आप समझते हो कि भाई यही एक तरीका है। आप ज्यादा खाते हो, अकेले रहते हो, बेंच वॉशिंग करने लगते हो और बस अपने आप को आप अकेले कर लेते हो, और वो कॉन्फिडेंस पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऐसे में जितना हम लोग इस चीज के बारे में बात करें,
हम लोगों को इसको भी एक न्यू नॉर्मल बनाना होगा सो दैट पीपल आर ओपन टू कम एंड टॉक अबाउट दिस। मैं देखता हूँ अगर ऐसे किसी क्लिनिक में या जो वेलनेस सेंटर्स हैं स्टफ, वहां पे लोग जाते हैं, छुप के जाते हैं, शर्मा के जाते हैं, चर्चा नहीं करते हैं उसके बारे में। ये कुछ ऐसे सो कॉल्ड टैबूज बन गए हमारी सोसाइटी में जिसको हम नॉर्मल तभी कर सकते हैं जब हम उसके बारे में चर्चा करें। मेंटल हेल्थ का भी जिक्र किया, मेंटल हेल्थ भी उसी में से एक विषय। आज की तारीख में मजाल है कि कोई डंके की चोट पे कह दे कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास आ रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। और अगर परिवार में से कोई व्यक्ति जा भी रहा है तो परिवार के 20 लोग और उसको छुपाने का प्रयास करेंगे, अरे नहीं दवाई लेने जा रहा है तो दुकानदार नहीं बोलेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे। क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर समाज में एक ऐसी धारणा बन गई, और ये किसने बनाई? हम ही लोगों ने तो बनाई है। समाज किससे है? हम ही लोगों से तो है। तो जब तक हम ही इसको नॉर्मल नहीं करेंगे, जब तक हम ही इसको लेकर बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं। इवेंचुअली मैं, मेरी सरकार, मेरा विभाग, हम सब प्रयास करते हैं कि कैसे भारत को हम फिट बना सकते हैं। फिट इंडिया, अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, मेरे खुद के मंत्रालय की स्कीम है, PLI की स्कीम है, जिसके माध्यम से हम लोग मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम लोग ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, ऑर्गेनिक फूड को हम लोग ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि उससे बने हुए प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा आए। ऐसे में बस मैं आज इस मंच के माध्यम से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं, जो our Group CEO Dr. Raghuvanshi, our Group CEO Mr. Vinayak, our FD Dr. Gurvinder Kaur, my esteemed seniors and colleagues, partners, friends, and of course our wonderful community members. It's an honor to have you here at the launch of Obesity Clinic. Over the past decade, there has been a sharp rise in obesity worldwide, and India is no exception. According to the latest article which is published in The Lancet, 70% of the urban population is either overweight or obese, which is huge, and the projected figures are even more alarming. When we thought of forming this obesity clinic and also to invite a chief guest, we thought there should be someone who's young, dynamic, fit. So we couldn't think of anyone else but you. The rising incidence of obesity has spurred extensive clinical research globally, leading to the development of US FDA-approved or anti-obesity medications, with more on the horizon. Some of these medications now have gained approval by Indian regulatory authorities and are available to us. We know that obesity is closely linked to many chronic medical conditions like diabetes, hypertension, obstructive sleep apnea, hypothyroidism, and many more. That makes it even more critical to understand obesity not as a standalone disease, but as a part of broader health condition, and we need to develop a program to address this. There is a famous meme which says, obesity runs in the family, but actually no one runs in the family. However, this is humorous, but it also reflects a deeper truth, because obesity is a complex interplay of genetics, psychology. Form our hospital's mission to remain a beacon of hope, healing, and innovation. This initiative also reflects our growing focus on preventive and holistic healthcare, where we look at not just curing illnesses, but promoting a long-term wellness and quality of life. Honorable Minister Shri Chirag Paswanji, your presence today here is a testament to your commitment to this emerging health concern, and we are truly thankful for your presence at this launch today. We have learned of your disciplined lifestyle and mindfulness towards staying fit, and we would like to hear more about it as we come up to stage. I take this opportunity to express my deepest gratitude to the entire Fortis team, our doctors,
nurses, clinical staff, support personnel, and all the unsung heroes who work tirelessly behind the scenes. Your dedication, compassion, and pursuit of excellence forms the foundation of everything that we stand for. And above all, I thank our patients and their families. Your trust and faith inspires us every single day to do better, to innovate more boldly, and to care more deeply. Let us continue to lead with purpose, to care with heart, and to innovate with vision. First and foremost, Honorable Union Minister, Sri Chirag Paswani, your words were extremely motivating and inspiring. You're a perfect role model for what you just spoke about, and that makes the words so much more authentic. And I'm sure, as I was saying to him, you will inspire at least a few dozen of these people here today to make the changes that are necessary. I'd also like to thank Dr. Ashutosh Raghuvanshi and Dr. Mukta for taking the initiative of putting this together. We are looking forward to the success of this program here so that we can deploy it across the country, and perhaps you could inspire and teach the other units on how to do that best. I would also like to thank Dr. Gurvinder, and most of all, I would like to thank the entire staff and the clinicians of Fortis Vasant Kunj who really built these bridges with the community, put together programs that connect you very well with and build that trust in the brand and in Fortis Vasant Kunj.